भारत की आज़ादी से लेके 2024 तक लगभग 16 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उसमें से कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 16 दिन के लिए बने हैं और कुछ प्रधानमंत्री 16 साल तक बने हैं। कुछ प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ बने हैं, तो कुछ प्रधानमंत्री गठबंधन से बने हैं और कुछ प्रधानमंत्री जो बिना इलेक्शन लड़े भी बने हैं। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल। तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम और उनके कार्यकाल। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे और लगभग 16 साल तक नेहरू जी जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है भारत का किसी प्रधानमंत्री का। उसके बाद नेहरू जी की अचानक मृत्यु हो जाती है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है। तत्कालीन काम चलाऊ प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारीलाल नंदा। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद संभाला, जो कि केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 को पूरा हुआ। उसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनके अंडर भारत ने कई बड़े काम किए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में। लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनका कार्यकाल मात्र 1 साल और 216 दिन ही रहता है। शास्त्री जी की अचानक मृत्यु के बाद फिर और एक बार गुलजारीलाल नंदा जी को जो है टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और इस बार नंदा जी का कार्यकाल रहता है मात्र 13 दिन। गुलजारीलाल नंदा जी दूसरी बार पीएम बने रहते हैं 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी हैं। ये भारत के पहले जो है महिला हैं जो पीएम बनती है और इंदिरा गांधी जी का शासनकाल रहा लगभग 11 साल। इंदिरा गांधी जी 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। उन्हीं के शासनकाल में भारत ने एक परमाणु परीक्षण भी किया था और उन्हीं के शासनकाल में इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हुआ था 1971 में, जो बांग्लादेश को बनाया गया था पाकिस्तान को तोड़ के, क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था। और उनके शासनकाल में एक गलत काम ये हुआ, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी, जिससे जनता को बहुत नुकसान हुआ और जनता उनके ऊपर बहुत गुस्सा थी। इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला 1977 में, जब इंदिरा गांधी जी बहुत बुरी तरीके से हार गई। ये पहली बार था कि कांग्रेस पार्टी हार गई और दूसरी पार्टी की सरकार बनी, और सरकार जिस पार्टी की बनी उस पार्टी का नाम है जनता दल। भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल था 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक, 2 साल 126 दिन तक। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनकी जो सरकार थी गठबंधन की सरकार थी, अंदर में मतभेद होने के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। वो भी कोई कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया था। चौधरी चरण सिंह जी 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। मतलब लगभग 170 दिन तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। फिर उसके बाद इलेक्शन होता है और भारत के 6वें प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस पार्टी फिर से, और इस बार भी इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी 4 साल और 291 दिन तक। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको गोली मार दी थी, जो अब तक रहस्यमय है। उसके बाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के बेटे। और राजीव गांधी जी भारत के सबसे जवान प्रधानमंत्री रहते हैं। उनका उम्र रहता है मात्र 40 साल। 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर
1999 तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं राजीव गांधी। 5 साल 32 दिन तक राजीव गांधी जी है भारत के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। और इन्हीं 5 साल के बीच जो है कई सारे घोटालों और गड़बड़ी के चक्कर में राजीव गांधी जी की छवि जो है बहुत खराब हो जाती है जनता के सामने। पीवी सिंह जो कांग्रेस के मंत्रालय के एक मंत्री रहते हैं और उनकी कुछ आलोचना के चलते उनसे जो है मंत्रालय छीन लिया जाता है, जिसके चलते पीवी सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और पीवी सिंह और कुछ विरोधियों नेताओं के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है जनता दल। बीजेपी और जनता दल और कई सारे छोटे बड़े पार्टी मिलकर जो है इस बार सरकार बनाते हैं 1989 में, और इस बार पीएम बनते हैं पीवी सिंह, भारत के 8वें प्रधानमंत्री। 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहते हैं पीवी सिंह। उनका कार्यकाल रहता है 343 दिन। अंदरूनी मतभेद और लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी पर सरकार गिर गई कि पीवी सिंह को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जो है बीजेपी के नेता थे और उन्हें अरेस्ट कराना सबसे बड़ी गलती हो गई पीवी सिंह की, जिसके चलते उनकी सरकार गिर गई और बीजेपी वालों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उस समय बहुत तेजी से उभर रही थी चंद्रशेखर की पार्टी समाजवादी जनता पार्टी, जिनके पास लगभग 64 सांसद थे और वो पिछले सरकार के होम मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया और इस बार उनकी पार्टी ने सरकार बनाई और उनके पीएम बने थे चंद्रशेखर, और उनका कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। 1 साल के भीतर कांग्रेस ने अपना वापस ले लिया समर्थन और सरकार फिर से गिर गई। 223 दिन तक वो पीएम बने रहे थे चंद्रशेखर जी। उसके बाद इलेक्शन होता है और कांग्रेस पार्टी फिर एक बार जो है सरकार में आ जाती है और इस बार कांग्रेस के तरफ से प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो गांधी नेहरू परिवार से नहीं थे और ये पहले प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। इनकी लीडरशिप में भारत ने कई सारे जो है अच्छे काम किए, जैसे कि उस समय भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह मिल के भारत के बहुत सारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है सॉल्व किए हैं और ये पहले प्रधानमंत्री थे जो अपना 5 साल कार्यकाल समाप्त किए थे। इनका कार्यकाल था 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक। भारत के 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल मात्र 16 दिन का रहता है, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक। क्योंकि कई सारे पार्टियों के मिल के सरकार बनाई और मतभेद के चलते पिछले 3-4 साल में अलग अलग प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे कि एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। 324 दिन तक ये जो है भारत के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। और भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल, जो 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक 332 दिन तक इनका भी कार्यकाल रहता है। उसके बाद इलेक्शन होता है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल होता है 6 साल 64 दिन। 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत जो है पोखरण में 5 परमाणु टेस्ट करती है और जो पास होता है, और इस परमाणु टेस्ट के चलते अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाता है और कई सारा जो है ना आर्थिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन भारत की उस समय की जो बंधुता है फ्रांस, रसिया और कुछ देशों के साथ अच्छे से रहती है, जिसके चलते भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इलेक्शन होता है 2004 में और इस बार कांग्रेस पार्टी और एक बार जो है सत्ता में आती है और इस बार कांग्रेस के तरफ से प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इलेक्शन नहीं लड़े थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था क्योंकि वो उस काबिल थे। याद रखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बिना इलेक्शन लड़े अगर बने हैं इतने लंबे देर तक, तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह।
फिर 2009 में और एक बार इलेक्शन हुआ और इस बार भी जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने क्योंकि कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। उसके बाद इलेक्शन आता है 2014 और इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले देखने को नहीं मिला था। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपना सरकार बनाती है और इस बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। और 2014 से लेके अब तक दो इलेक्शन और हुए जिसमें नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। 19 में भी बीजेपी जीती और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 24 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बार की जो सरकार है गठबंधन की सरकार है, आरजेडी का सपोर्ट मिला है और चंद्रबाबू नायडू का। अगर ये दोनों हट जाते हैं तो सरकार कभी भी गिर सकती है क्योंकि गठबंधन की सरकार मजबूत नहीं रहती। पिछले मैंने बताया कि कई सारी सरकार ऐसे टूट चुका है। तो ये रहा भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।